चयनित एएनएम बहनें और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 7,182 एएनएम के चयन की इस प्रक्रिया के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वास्थ्य विभाग को खासतौर पर इस बात के लिए मैं अभिनंदन करता हूं कि एक लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाने के बाद आज इतनी ढेर सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है और आपने भी धैर्य से कार्य लेते हुए धरना प्रदर्शन की बजाय सरकार पर विश्वास किया और चयन की प्रक्रिया के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला आने का इंतजार किया। इसके लिए मैं आप सबको आज इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार का हिस्सा है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली है और स्वाभाविक रूप से आपकी भी अपनी सीमाएं थी, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया था। लेकिन उसमें हर चयन की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और उस चयन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ विघ्न बाधा लोग डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती, इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जिन लोगों के इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया या हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी सख्ती के साथ रोका है, वे लोग कुछ न कुछ डिस्टरबेंस करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा हर एक प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न होने के बाद भी वे व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले उच्च न्यायालय में और फिर उच्चतम न्यायालय में अंततः यह फैसला आपके पक्ष में आया है। मैं इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आप में से जितने भी चयनित हुए हैं, आप में से किसी को भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी, किसी भी प्रक्रिया में नहीं, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले दिन ही इस बात को कहा है। आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के साथ ही उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए पूरा देश एक कुटुंब है, एक परिवार है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं कर सकते और किसी भी व्यवस्था में यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने 2017 से इस बारे में पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सबका साथ सबके विकास का जो भाव है वह जब पूरी ईमानदारी के साथ लागू होगा तो वह सबके विश्वास का प्रतीक भी बनेगा और सभी के प्रयास से सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। और उसी भाव को ध्यान में रख करके जो भी जिस
पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, उसमें हर व्यक्ति को भाग लेने और अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां हम उपलब्ध करा रहे हैं और कहीं भी किसी को किसी भी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव की शिकायत करने की गुंजाइश नहीं रही। और आज तो ये 7,182 एएनएम की भर्ती की प्रक्रिया को शानदार तरीके से संपन्न करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अक्सर देखता था, मुझे भी लगता था जनता दर्शन कार्यक्रम में जब कुछ बहनें आती थी, कहती थी कि हमारी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अब हमने कहा भी नियुक्ति पत्र हमने एक बार तय किया था, कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि आपकी नियुक्ति में बाद में किसी प्रकार की विघ्न बाधा आए, इसलिए सारी बाधाओं को दूर करते हुए एक बार जब नियुक्ति पत्र आपको मिल जाए तो उसके बाद फिर आप अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी सेवा के लिए समय दे सकें, कोर्ट के चक्कर न काटना पड़े या इस प्रकार का कोई खतरा आपके ऊपर न लटकता हुआ दिखाई देना चाहिए कि पता नहीं कल क्या होगा कोर्ट में। इसलिए उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसलिए यह आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। जैसे कि यहां पे उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि एएनएम के कारण जो प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे फील्ड वर्कर जितने भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो एएनएम हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, ये जितने भी हैं, इन सबके द्वारा फील्ड में रह के बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं वे वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आए बदलाव की ओर परिवर्तित करते हैं। संस्थागत प्रसव काफी बढ़ा है। जो पहले जहां तहां लोग घरों में रहते थे, बाद में गर्भवती महिला के लिए भी संकट खड़ा होता था, जो नवजात शिशु पैदा होता था उसके लिए जीवन पे भी संकट खड़ा होता था, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता था। आज उसमें काफी सुधार हुआ है। एनीमिया को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये बहुत सारे मामलों में तो नेशनल एवरेज और नेशनल एवरेज से भी अच्छा उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर किया गया। ये चीजें दिखाती है कि विभाग के द्वारा जो पहल की गई या जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। और ये केवल एक आंकड़े ये हैं। और दूसरा है, 2 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं मेरे सामने बार बार आती हैं जिसको मैं देखता हूं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या है। उसमें प्रत्यक्ष 2 प्रकार के, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के सहारनपुर तक मस्तिष्क ज्वर प्रतिवर्ष हजारों बच्चों को निगल जाता था। 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर तक का समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी, देवीपाटन कमिश्नरी से लेकर के लखीमपुर खीरी होते हुए, पीलीभीत होते हुए सहारनपुर तक के पूरा क्षेत्र जितना था, हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। 1200 से 1500 की मौतें होती थीं और कोई पुरसा हाल नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है, स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, अंतर विभागीय समन्वय से सभी विभागों ने बेहतर समन्वय से जो प्रयास प्रारंभ किए, आज परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस, जिसको लोग कहते थे कि ये कभी समाप्त नहीं होगी, आज हम लोगों ने इसको पूरी तरह नियंत्रित कर दिया कि उन्मूलन के लिए 1-2 वर्ष के अंदर ही उत्तर प्रदेश यह घोषित कर देगा कि इंसेफ्लाइटिस का हम लोगों ने उन्मूलन कर दिया है। एक मॉडल होगा ये देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी, कि कैसे अंतर विभागीय समन्वय से स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए
एएनएम का, आंगनबाड़ी का, आशा वर्कर का, उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करना पड़ा, सर्विलांस को ठीक करना पड़ा, 108 की एम्बुलेंस की सेवाओं को बेहतर कार्यों के साथ जोड़ना पड़ा। एडवांस जो एम्बुलेंस थी वहां पर, लाइव एम्बुलेंस थी, उनको भी वहां पर उनकी सेवाओं को लेना पड़ा। परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस से जो मौत के आंकड़े हैं एकदम जीरो पर पहुंच रहे हैं, एक अच्छी दिशा में है। तो एक यह उदाहरण स्वास्थ्य विभाग का है जो एक मॉडल के रूप में है दुनिया के सामने, देश के सामने, कैसे हम बेहतर आपसी समन्वय से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है कोरोना कालखंड, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी। सेकेंड वेव के दौरान तो ऐसी स्थिति आई थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया यूपी में कोरोना अनियंत्रित हुआ। कोरोना नियंत्रित हुआ, कहां अनियंत्रित है? तो मैंने कहा चलो, लखनऊ में मैं हॉस्पिटल्स में गया, नहीं था, वाराणसी में गया, कोई भी इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, सामान्य स्थिति दिख रही थी। गोरखपुर में भी गया, नहीं मिली। मैंने जिले जिले में जाना शुरू किया, फिर मैंने तो तमाम जगह आने लग गया कि नहीं अब तो गांव में फैल चुका है। तो मैंने कहा मैं गांव में ही जाता हूं। आप आश्चर्य करेंगे, गांव गांव में मैं जाता था तो मुझे गांव गांव में स्क्रीनिंग करते हुए एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा बहनें वहां मुझे दिखती थी। वो घर घर में जाती थी, दस्तक करती थी, लोगों से पूछताछ करती थी, उनके दवा के बारे में पूछती थी, उनके टेस्ट के बारे में पूछती थी, उनको किसी कोई चेकअप के बारे में पूछती थी, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, और कोई बीमार होता था तो उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करती थी। यानी जब हर व्यक्ति दुनिया अपनी जान बचाने के लिए लालायित थी, तब ये बहनें फील्ड में जा जा करके लोगों की जान बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही थी। तो लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर आप इतने निश्चिंत अब कैसे हैं? मैंने कहा देखिए, जब फील्ड में हमारा हेल्थ वर्कर काम कर रहा है, इतने बड़े पैमाने पे बहनें गांव गांव में जाकर के एक एक घर में दस्तक दे रही हैं, तो कोई कारण नहीं कि कोरोना यूपी में अब नियंत्रित न हो जाए। और यूपी ने कोरोना का एक मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से यूपी का मॉडल कोरोना कालखंड में एक मॉडल के रूप में माना गया कि कैसे कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसीलिए आज जब आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आपने देखा होगा पूरी पारदर्शी तरीके से चयन भी हुआ और नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम भी उसी रूप में विभाग के द्वारा इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो शासन ये अपेक्षा भी रखेगा कि प्रदेश की जनता के प्रति जो कुछ भी है हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रदेश के पास रेवेन्यू है, प्रदेश इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं गांव गांव में जिन लोगों को मिलनी चाहिए, उन सभी लोगों तक उन स्वास्थ्य की सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। और जब सेवा एक बार उपलब्ध हो रही है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आप को साबित करें कि नहीं, हमारी नियुक्ति सार्थक थी, सरकार ने जो की है वो सही नियुक्ति की है, जिससे इसको आगे निरंतरता दी जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, आने वाले समय में भी आपकी आवश्यकता हर एक स्तर पर महसूस की जा सके। और इसलिए आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे उत्तर प्रदेश हर एक मामले में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब भी हो उसमें उत्तर प्रदेश के डाटा हमेशा अपडेट रहे और नेशनल एवरेज से अच्छे दिखने चाहिए, तब उत्तर प्रदेश की उपलब्धि मानी जाएगी। अगर नेशनल एवरेज से हम नीचे रहें तो लोग फिर हमें बोलेंगे देखिए साहब ये यूपी नहीं सुधरेगा। अब इस परसेप्शन को बदल चुके हैं हम लोग, इसको और बदलने की आवश्यकता है, अच्छे दिखने चाहिए। अब हमें वह मानक तय करने हैं, लोग आपको फॉलो कर सके। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने, स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बेहतरीन काम किया है। कोई सोचता था 2017 के पहले लोग एक बात के लिए रोना रोते थे, साहब डॉक्टर नहीं है क्या करेंगे, समस्या थी। हमने भारत सरकार के साथ मिलकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया।
1947 से लेके तो यानी आजादी के पहले से लेकर के, जिसमें केजीएमयू आजादी के पहले स्थापित हुआ था, ऐसे ही अन्य तमाम मेडिकल कॉलेजेस पहले भी स्थापित हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर जो आजादी के पहले से लेके 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थापित हो पाए थे। केवल 12, 70 वर्षों में 12, इन 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो पाए थे। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 75 के 75 जनपदों में हम मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 59 मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन है। अगले इस वर्ष तक हम उनमें क्लासेस भी प्रारंभ कर देंगे और बाकी 16 जनपदों में भी तेजी के साथ, कहीं पे सरकार के स्तर पर, कहीं भी पीपीपी बोर्ड पर हम लोग मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। कोई सोचता था गांव में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी? आज 600 से ज्यादा स्थानों पर टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था हेल्थ एटीएम के माध्यम से मिल रही है। एक हेल्थ एटीएम 50 से लेकर 60 प्रकार की जांचों की सुविधा दे रहा है। ये सुविधा पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में है और उसके माध्यम से भी लोगों को सुविधाएं अलग मिल रही हैं। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से मिल रही हैं। हर सप्ताह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को उपलब्ध करवाने के साथ ही वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हर एक व्यक्ति को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रहे हैं। और ये सुविधाएं दिखती हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड वितरण की कार्रवाई हो या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से शेष अन्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज ऐसा नहीं हो सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कोई व्यक्ति दम तोड़े। आज हर हॉस्पिटल में दवा उपलब्ध हो रही है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक या पैरामेडिक्स उपलब्ध है, दवा उपलब्ध है। आज शिकायतें न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। हमें इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके एक मॉडल खड़ा करना है और उस मॉडल में एक बड़ा रोल ग्रामीण क्षेत्र में आपका भी हो सकता है। आप जिस व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के इस बृहद परिवार के साथ आज आप जुड़ रहे हैं और 7,182 ये पद कम नहीं है, काफी बड़ी संख्या है। और इस बड़ी संख्या के साथ आपको जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अपने जनपदों में, गांवों में लोगों को देखने, जानने और जिस फील्ड में अपने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है उसमें अपने कार्यों के माध्यम से बेहतर सम्मान भी आप अर्जित कर सकते हैं। देखिए, व्यक्ति एक समय के बाद वह पहले माँ बाप पे निर्भर करता है। उस समय तक माँ बाप के अलावा परिवार के लोग, गांव के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, ये सभी लोग सम्मान देंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति को जब अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो अपने कार्यों के माध्यम से लोगों का सम्मान अर्जित करने की ताकत विकसित करनी होगी। और एक कार्य हम जब अपनी सामर्थ्य से सम्मान अर्जित करते हैं तो अस्थायी होता है, लोग उसको महत्व देते हैं। आप जब अपने कार्यों के माध्यम से सम्मान अर्जित करेंगे तो लोग इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से आपको देखेंगे, गांव गांव में देखेंगे। और मुझे लगता है ये वास्तविक जीवन यही है। लोग हमें दुत्कारें, लोग हमें गाली दें, यही नारकीय जीवन यही है, यही नरक है। और लोग सम्मान से बात करें, सम्मान से लोग आपके बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में अच्छी धारणा बनाएं, यही स्वर्ग है जी, यही सम्मान
जो व्यक्ति सम्मान के साथ आपके कृतित्व के माध्यम से सम्मान का भाव व्यक्त करे और उस भाव के साथ हमें अपने आप को योग्य बनाना होगा। और यह अवसर आपके पास आया। स्वास्थ्य बहुत बड़ा विषय है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हम लोगों को जानकारी देकर के इस कार्यक्रम के साथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि हम लोगों को इस बात का वो था कि मामला तो न अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा रोका गया है, न स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लेकिन जिन लोगों की अनैतिक गतिविधियों पर इन लोगों ने लगाम लगाया है, वे लोग कहीं ना कहीं बाधित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन सब से एक समय सीमा के अंदर इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आज 7,182 नियुक्ति पत्र एएनएम को वितरित किए जा रहे हैं। यह हम सब के लिए एक प्रसन्नता का क्षण भी है और इतने सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलना ये प्रदेश के लिए मातृशक्ति और मिशन शक्ति के कार्यक्रम यानी मिशन रोजगार के साथ साथ मिशन शक्ति को भी प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम हमारे लिए बना है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के चयन के लिए आपको बधाई देता हूं। आपके माता पिता अभिभावक को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की मंशा के अनुरूप आप अपनी सेवाओं के माध्यम से बेहतरीन करने का प्रयास करके स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत और सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।